बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा प्रणाम, सबों को जय गुरु महाराज। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से माता पार्वती ने प्रश्न किया है भगवान शंकर से। काकभुसुंडी जी का इतिहास पूछा है, काकभुसुंडी जी महाराज का जीवन चरित्र पूछा है। तो इसी के उत्तर में भगवान शंकर ने उनको समझाया है। तो भगवान शंकर ने क्या कहा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, उत्तर दिशि। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं यही उत्तर दिशा है। उत्तर कांड का तो पाठ हुआ ही, और साथ ही साथ उत्तर दिशि दूरी, उत्तर दिशा की भी बात है इसमें। तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कह मानस अगम अति जिन्हिन प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनके भीतर श्रद्धा का संबल नहीं है और जो संतों का संग नहीं करते हैं और जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं है अथवा जिनको ईश्वर प्रिय नहीं है, उनके लिए भगवान कहते हैं उनको रामचरितमानस तिनकर मानस अगम अति, कठिन है समझना। और एक बात और आप सुने ही होंगे, जानते होंगे, रामायण के लिए हमारे परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत, ये कहते थे। और अभी पूरे रामायण को समझना तो कठिन है ही है। श्रद्धा तो चाहिए ही, संत का संग तो चाहिए ही, ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो चाहिए ही। रामचरितमानस को समझने के लिए कैसा होना चाहिए, भगवान शंकर ने खोल के कह दिया। ध्यान से सुनिएगा। श्रोता सुमति सुशील सुचि, इस विषय के जो श्रोता होना चाहिए कैसा होना चाहिए, श्रोता सुमति। सबसे पहले श्रोता के भीतर सुमति होना चाहिए, सुमति। और सुशील, बड़े विनम्र होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। और शुचि, पवित्र होना चाहिए। ये योग्यता श्रोताओं के भगवान ने बताई है। और ये प्रसंग बड़ा विचित्र है, बड़ा महत्व का प्रसंग है। ये माता पार्वती ने प्रश्न किया है काकभुसुंडी के लिए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, ये कौआ काकभुसुंडी कैसे हो गया? जो कौआ है, जो काग है, ये काग भगवान का भक्त कैसे हो गया है? और काकभुसुंडी जी महाराज के लिए माता पार्वती कहती हैं, ये कितने श्रेष्ठ हैं। रामायण में माता पार्वती कहती हैं, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। हे सुरराया, हे भोलेनाथ, जो धर्मशील पुरुष होते हैं उससे बड़े होते हैं वैरागी, और जो वैरागी होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं ज्ञानी, और जो ज्ञानी होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं जीवन मुक्त, उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं ब्रह्म ज्ञानी, उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं सबते सो दुर्लभ सुर राया,
राम भगति रत गत मद माया। हे प्रभु, उससे भी दुर्लभ होते हैं जो भगवान के भक्ति में रत हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, अशोक सो सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। हे विश्वनाथ, हे भोले शंकर, ये भक्ति, जो भक्ति पाने से ब्रह्म ज्ञानी से भी बड़े हो जाते हैं, बड़ा अद्भुत है ये। सब ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। दुर्लभ ज्ञान, अमृत ज्ञान, ये अमृत है जो मैं बता रहा हूं। अगर इस काम को ठीक ठीक करेंगे तो अवश्य ही आपको अमृत मिलेगा अपने अंदर में। तो खूब बढ़िया से इस बात को सुनना है। देखिए माता पार्वती ने कितना उत्तम प्रश्न किया है कि ये इतने बड़े बड़े धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ये इतने बड़े बड़े से जो सबसे बड़े होते हैं, राम भगति रत गत मद माया, ये भक्ति कागभुसुंडी जी ने कैसे पाई? कौआ को तो आप लोग जानते ही होंगे। कौआ को कोई पालते हैं, लोग तोता पाल लेते हैं, लोग मयूर से प्रेम करते हैं, कबूतर लोग पाल लेते हैं, लेकिन कभी सुने किसी ने कौआ को पाला है? कौआ को सबसे निकृष्ट पक्षी कहा गया, सबसे निकृष्ट। और कौआ को देखिए विष्ठा पर चोंच मारता है, या किसी अन्य प्राणी को, गाय को, भैंस को, अन्य किसी प्राणियों के देह में घाव हो गया हो, उसी घाव की जगह पे जाके चोंच मारता है कौआ। कितना खतरनाक है, कितना घृणित जीव है। मुर्दा में जाके बैठता है, मुर्दा खाता है, विष्ठा खाता है, अन्य प्राणियों को पीड़ा देता है। उसकी बोली सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं को? कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है? नहीं लगती। कौआ की बोली, गधा की बोली, उल्लू की बोली, ये सब की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती। और सब में कौआ तो सबसे घटिया होता है। यदि किसी के मुंडेर पर, किसी के घर के छप्पर पे जाके कौआ बोले तो बोलने देते हैं लोग? नहीं बोलने देता है, ढेला लेके तुरंत उसको भगाते हैं। कितना निकृष्ट है समझिए। सबसे घृणित प्राणी है कौआ, कोई उसको चाहते नहीं। और हमने तो ये भी सुना है इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमने सुना कि और कुत्ता को भी मार के लोग खा जाते हैं। और सबकी बात छोड़ दीजिए, सोचिए, कुत्ता को मार करके खाने वाले को भी पूछा कि आप कौआ खाते हैं? कहा कि राम राम कौआ हम खाएंगे। वो भी कौआ नहीं खाते। कौआ कितना घृणित चीज है, आप विचार कीजिए। पार्वती माता का प्रश्न देखिए कैसा है। जो इतना निकृष्ट प्राणी है ये कौआ, जो विष्ठा में चोंच मारता है, विष्ठा में, जो मुर्दा का भक्षण करता है, जिसको कोई पालता नहीं, जिसे कोई स्नेह नहीं करता, ऐसा निकृष्ट प्राणी कौआ, ये कैसे भगवान के भक्त हो गए? ये सबसे बड़े कैसे हो गए? ये तो पार्वती माता प्रश्न करती हैं। आप पढ़िएगा रामायण में, काकभुसुंडी जी खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अनुभव की बात कहता हूँ। यहाँ जो हम लोग जो कहते हैं, हम लोग तो पढ़ी लिखी बात कहते हैं, हम लोग तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, हम लोग तो ग्रंथ के, धर्म ग्रंथ की बात कहते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, मैं जो कहता हूँ ना, मैं देखी हुई बात कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। और अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव
अनुभव की परिभाषा क्या है? समझिए, अनुभव कहते हैं जिनको ईश्वर का दर्शन हो गया, तब जो ज्ञान हुआ, ईश्वर प्राप्ति के बाद का जो ज्ञान है उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। अब विचार कीजिए, तुरीयतीत ब्रह्म है, तुरीयतीत मैं तू रहे न कोई, जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाए, जहां जीव और ईश्वर अलग अलग न रहे, जहां जीव ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो जाए, और तब जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को कहते हैं अनुभव ज्ञान। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं जो कुछ कहता हूं ना, पढ़ी लिखी बात नहीं कहता हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं, मैं जो कहता हूं ये देखी हुई बात, अनुभव की बात कहता हूं। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। ये मैंने जो देखा है ना, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो पाया है, वो बात मैं आपको कह रहा हूं। वही माता पार्वती कहती हैं, ये कौआ इतना श्रेष्ठ कैसे हो गया, इतने महान क्यों हो गया? और ये प्रश्न क्यों पूछ रही है माता पार्वती? माता पार्वती के पूछने का भाव ये है, जब एक नीच निकृष्ट कौआ काकभूषुंडी हो सकते हैं, एक नीच निकृष्ट कौआ अनुभवी हो सकते हैं, तो हम लोग नहीं हो सकते हैं क्या? अब विचार कीजिए, लोग कहते हैं सबरी, माता सबरी भेलनी थी, माता सबरी भेलनी थी और कुरूपा थी, उनको कैसे भगवान मिल गए? तो क्या माता सबरी आखिर मनुष्य तो थी कि नहीं? वो माता पार्वती कहते जब कौआ कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, तो फिर मनुष्य जो बन गया, चाहे उसका रंग कैसा भी हो, उसका रूप कैसा भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, उसका वर्ण कोई भी हो, उसका देश कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, कुछ भी है, आखिर मनुष्य तो है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, मनुष्य हो गए। तो जो मनुष्य है, मनुष्य यदि पा लिया तो कौन बड़ी बात है। कबीर साहब को देखिए, जुलाहा थे संत कबीर साहब, सब जानते ही है ना। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया, 5 टके का 2 पट्टा 7 टके को जाए, वो ताना बाना करते थे, 2 पट्टा बना करके जाके बाजारों में बेचते थे, जो उससे होता था अपना गुजारा करते थे। तब हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, मैं संत कबीर साहब को अपने संत की सुमरनी माला का सुमेरु मानता हूं। कितने बड़े संत! संत कबीर साहब भी कहते, जैसे काकभूषुंडी जी कहते हैं ना, निज अनुभव में कहूं खागेसा, ऐसे संत कबीर साहब भी कहते हैं, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। संत कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते हैं, मैं देखी हुई बात कहता हूं। ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों ढूरी मिला जुलाहा, जल तरंग जीव जल ही समाया, तीव ज्योति संग ज्योति मिलाया। संत कबीर साहब कहते हैं, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों ढूरी मिला जुलाहा। संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे घड़ा का पानी निकल करके गंगा से मिलकर के गंगा हो जाता है, इसी तरह से मैं इस देह के बंधन को तोड़ करके और ईश्वर से मिलकर के मैं ईश्वर ही हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। समझिए, जब संत कबीर साहब जुलाहा हो सकते हैं, माता सबरी भेलनी हो सकती हैं। रविदास जी महाराज कौन थे? चमार थे ना रविदास जी महाराज। रविदास जी खुद कहते हैं, जा देखे घिन उपजे, नरक कुंड में बास,
राम भगति ते उबरे प्रगटत जन रैदास। रविदास जी कहते हैं जिनको देखने से घृणा होती थी लोगों को, जिनको देखने से लोग नारकीय प्राणी कहते थे, ये रविदास भी देखो ईश्वर की भक्ति करके और उद्धार को प्राप्त कर लिए, उबर गए। यही माता पार्वती कह रही। जब ये कौवा ऐसा हो सकता है, सो भगति काग किमी पाई। आप बतलाइए कौवा किस तरह से पा लिया? जिस तत्व को संत कबीर साहब ने पाया, जिस ईश्वर को, उसी ईश्वर को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी पाया। एक ब्राह्मण है और एक जुलाहा है। इस तत्व को सूरदास जी ने जिस तत्व को पाया, उसी तत्व को रविदास जी ने पाया, उसी को माता मीरा ने पाया। मनुष्य हो गए, बस यही सबसे बड़ी बात है। माता पार्वती जो पूछ रही हैं कि प्रभु आप कृपा करके बताइए ये कौवा इतना श्रेष्ठ कैसे हो गया? यदि कौवा श्रेष्ठ हो सकता है तो मानव तन में रहने वाला कोई भी महान हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या पता है? सब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम लोग जो मनुष्य बने हैं किस लिए बने हैं? सबको पता है। हमारे सदगुरु महाराज जी परीक्षा दे रहे थे पूर्णिया जिला स्कूल में। मैट्रिक का उनका एग्जाम था, अंग्रेजी की परीक्षा थी। हमारे सदगुरु महाराज जी तब हिंदी पढ़े नहीं थे, छोटे थे। गुरु महाराज जी देखते थे कि पिताजी, जो सदगुरु महाराज जी के पूज्य पिताजी थे, वो रामायण का पाठ प्रतिदिन करते थे। अलमारी से रामायण निकाल लेते थे और बैठ करके प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे। और पाठ ऐसे वैसे नहीं करते थे, माला कर में सूरत नहर में ऐसे नहीं करते थे, बड़ी श्रद्धा से पाठ करते थे। और आंखों से प्रेम का आंसू बहता रहता था, अश्रुधारा बहती रहती थी, अश्रुधारा बहती रहती थी और बड़े प्रेम से पाठ करते थे। और सदगुरु महाराज जी तब छोटे थे, देखते रहते थे कि पिताजी कुछ पढ़ते हैं वो तो ठीक है, पर रोते क्यों हैं? जी पढ़ते हैं, आखिर इस पुस्तक में है क्या? क्या है जो पढ़ करके पिताजी रोते हैं? इस पुस्तक को देखना चाहिए। हिंदी जानते नहीं थे पढ़ने के लिए गुरु महाराज जी। सदगुरु महाराज जी कैथी लिपि पढ़ते, देवनागरी लिपि जो हम लोग का है हिंदी, वो नहीं पढ़े थे। उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा। हिंदी सदगुरु महाराज जी पढ़े नहीं थे, लेकिन पिताजी को जो देखते थे पढ़ते हुए पुस्तक को और रोते हुए, तो उनके मन में कौतूहल होता था, पढ़ते हो तो वो तो ठीक है, पर रोते क्यों हैं? ये रोने के पीछे का कारण क्या है? इस पुस्तक को देखना चाहिए एक बार। बिना हिंदी जाने, बिना हिंदी पढ़े सदगुरु महाराज जी रामायण निकाल लेते थे, अब पन्ना को पलट पलट करके देखते रहते थे। आपको पता है ना, होनहार बिनवान के होठ चिकने पात। सदगुरु महाराज जी साधारण नहीं थे। पदावली में लिखा है, सदगुरु महाराज जी खुद लिख दिए हैं, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव का कल्याण करने के लिए साक्षात परमात्मा ही सदगुरु महाराज के रूप में आते हैं। तो सदगुरु महाराज जी साधारण नहीं थे। और उनका प्रतीक, उनका पहचान क्या है? तो सदगुरु महाराज जी के जटा में, सिर में 7 जटाएं जन्म से ही थी। लोग तो जटा बनाते हैं, होता नहीं है, बनाते हैं। हरिद्वार सब जाएंगे, बरगद का दूध कहीं से लाते हैं, बरगद का दूध ला करके तब बाल में लगा करके चिपका करके तब जटा बनाते हैं। तब भी कितने का नहीं बनता, कितने का बन भी जाता है। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जब प्रकट हुए थे, जन्म से उनके सिर में 7 जटाएं थीं। और उनको जो सदगुरु महाराज जी की पूजनीय माता जी थी, कंघी से रोज सुलझा देते थे, मतलब जटा को खत्म करते थे और फिर से जटा हो जाती थी। एक वो है जो जटा बनाते फिर भी नहीं बनती है। और सदगुरु महाराज जी कैसे थे, जटा को बिगाड़ दे फिर भी जटा बिगड़ नहीं
बिगड़ती नहीं थी, कुछ तो है ना, यही प्रतीक है, लक्षण है। तो सदगुरु महाराज जी के सिर पे 7 जटाएं शुरू से ही थी। इसका मतलब ये है कि ये जो सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। सतगुरु संत महा उपकारी, जीव उबारन दया बिचारी। सत्य लोक से चलकर आए, निज घर का भेद बताए। मानो रे मानो जीव अभागी, राधा स्वामी करे हैं सभागी। संत राधा स्वामी का वचन है, जो संत सदगुरु होते हैं वो साक्षात परमात्मा के धाम से चल के आते हैं। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी है, सुनहूं सत्य लोक के वासी सतगुरु, मोरी रे अविनय करो कर जोड़ी रे ना। तो सदगुरु महाराज जी देखिए कैसे हैं, तो उनके लिए कोई भाषा का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सर्वत्र थे, सर्वज्ञ थे। इसका भाव क्या हुआ? सर्वज्ञ कहने का भाव जो 84 लाख योनियों में सबकी भाषा को जाने। और सबकी भाषा को वही जान सकते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो तत्वज्ञ होते हैं। तो उनके लिए हिंदी कौन बड़ी बात है। पढ़ते पढ़ते पन्ना पलटते पलटते सदगुरु महाराज जी बिना पढ़ाए हिंदी पढ़ने लग गए। अब पढ़ते पढ़ते पूरे रामायण में देखें कितनी चौपाइयां हैं, हजारों चौपाइयां हैं, उसमें से एक चौपाई निकाले गुरु महाराज जी। कौन सी चौपाई निकाले? सबको याद है, देह धरे कर यही फल भाई, अभजिए राम सब काम बिहाई। ए भाई, जो मानव का तन मिला है ना, बस इसी के लिए मिला है कि सब कामनाओं को छोड़िए, सब इच्छाओं को छोड़िए और छोड़ करके ईश्वर का भजन कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। ईश्वर भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए एकमात्र ये मानव का तन हमें मिला है। ये माता पार्वती कहती हैं। माता पार्वती कहने का भाव ये है, जिसके लिए मानव का तन ही मिला है ईश्वर का दर्शन करने के लिए, इसको कठिन कह करके, कठिन सोच करके, इसको असंभव समझ करके क्यों छोड़ दें? एक कौवा है, जो कौवा निकृष्ट है, अब वो जब इतना महान हो सकते हैं, कौवा का तन भगवान की भक्ति के लिए नहीं मिला है, नहीं होता है। कौवा का शरीर आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी की पदावली, सदगुरु महाराज जी मोहर लगा दिए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? कौवा के शरीर से? नहीं नहीं नहीं। कैसे मिलेगा मोक्ष? गुरु महाराज कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते या तन दुर्लभ जतन करी मुक्ति कमावहु। एकमात्र इसी मानव तन से मोक्ष मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो जिस मानव तन से मोक्ष मिलना सहज है, जो मानव तन बना ही है मोक्ष पाने के लिए, वो मानव का तन हम लोगों को मिला हुआ है, हम सबको प्राप्त है। तो जब वो कौआ काकभुसुंडी, इसलिए तो उनका चरित्र इसमें है। माता पार्वती कहती है, कौआ कैसे पा लिया? इनका क्या चरित्र है, इनका क्या इतिहास है? काकभुसुंडी जी कौआ के रूप में ब्रह्म को पा लिए। हनुमान जी किस रूप में है? हनुमान जी को देखिए बंदर के रूप में है। हनुमान जी बंदर के रूप में भगवान को पा लिए। पालिए नहीं, ये सब भागवत पढ़िए, गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़िए, गजेंद्र हाथी के रूप में है। जामवंत को देखिए भालू के रूप में है। ये सब का बड़ा विचित्र प्रसंग है ये। माता पार्वती ने इसलिए तो प्रश्न किया है,
धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई। ये कौआ कैसे पा लिया? और कौआ फिर ये भी कहता है, निज अनुभव में कहूं खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। एक बात सुनिए, जो कौआ पहले बिष्ठा पे चोंच मारता था, जो कौआ पहले मुर्दा खाता था, जो कौआ नीच निकृष्ट था, वो कौआ अब क्या कर रहा है? सत्संग कर रहा है। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। शंकर भगवान कहते हैं काकभुसुंडी जी सत्संग कर रहे थे, कथा कर रहे थे। कितने बड़े वक्ता हैं, हम लोगों की तरफ वक्ता है वो नहीं, वो कितने बड़े वक्ता हैं। उनके कथा में, उनके सत्संग में श्रोता बन करके भगवान शंकर गए हैं। सोचिए, अब बुझिए कितने बड़े वक्ता है वो, जिनका श्रोता भगवान शंकर ऐसे हों। अपने यहाँ तो 33 करोड़ हैं देव, अब महादेव कितने हैं? महादेव एक ही है। समझिए, कल्पना कीजिए, जिनके सत्संग में जिनका श्रोता बन करके भगवान शंकर आ रहे हैं, वो कैसे वक्ता है? अब भगवान शंकर अकेले नहीं, गरुड़ जी ने पूछा था चरित्र भगवान शंकर से कि मुझे राम भगवान को देख करके मोह हो गया है, आप कुछ सुना करके ज्ञान की बात मेरे मोह का भंजन कीजिए। तब भगवान शंकर ने क्या कहा था? आप यदि मोह को भंग करना चाहते हैं ना गरुड़ जी, तो आप चले जाइए काकभुसुंडी जी के पास। खुद नहीं सुनाए, न तो खुद सुनाए और न तो देवर्षि के पास भेजे, न तो किसी अन्य ऋषि के पास भेजे, न तो सप्त ऋषि के पास भेजे, न तो विष्णु भगवान के पास भेजे, किसी के पास नहीं भेजे हैं। किनके पास भेजे? सीधे भेज दिए काकभुसुंडी जी के पास। जाइए काकभुसुंडी जी के पास, उनके पास जाने से आपका मोह भंग हो जाएगा, उनकी बातों को सुनने से आपका मोह भंग हो जाएगा। गरुड़ जी, आप उनके पास चले जाइए। सोचिए कितने बड़े वक्ता हैं ये काकभुसुंडी जी। तो जिनका श्रोता भगवान शंकर बने हुए हैं, जिनका श्रोता गरुड़ के लिए आपको पता है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, गरुड़ जब चलते हैं ना, जब उनका पंखा ऐसे ऐसे होता है पंख, तो जब उनके पंख से गरुड़ जी के सामवेद का गान होता है, सामवेद की ऋचा प्रकट होती है, वेद ध्वनि होती है। विचार कीजिए, वेद की ऋचा प्रकट होती है। अब जिनके पंख से वेद की ध्वनि हो रही है, वेद की ऋचा प्रकट हो रही है, वो गरुड़ जी साधारण हैं नहीं, ये गरुड़ जी महाराज हैं। ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। इनको भगवान शंकर कहते हैं जाइए काकभुसुंडी जी के पास। क्योंकि यदि आप मोह भंग करना चाहते हैं तो आप काकभुसुंडी जी के पास जाइए। काकभुसुंडी जी वहां जा करके, ये गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास जा करके वहां शरणागत होते हैं गरुड़ जी, और तब उनको वो सत्संग सुनाते हैं काकभुसुंडी जी। तो कहाँ तो इतना नीच निकृष्ट है ये प्राणी कौआ, लेकिन इतने महान हो गए। माता पार्वती कहती हैं ये आखिर हो कैसे गया? कहने का भाव, पूछने का भाव, इनके भीतर जो तत्व, जो गुढ़ार्थ, जो यथार्थता है, जो रहस्य छुपा हुआ है इनके भीतर, उसको माता पार्वती भगवान शंकर से प्रकट करवाना चाहती है। माता पार्वती कहते कहिए भगवान ये कैसे हो गया? माता सबरी को मिल गया कोई बड़ी बात नहीं है, कबीर साहब को मिल गया कोई बड़ी बात नहीं है, रविदास जी को मिल गया कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल के ध्रुव को मिल गया कोई बड़ी बात नहीं है।
प्रहलाद जी को माँ के पेट से ही ज्ञान हो गया, मनुष्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा को देखिए ज्ञान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। सदना कसाई था, कसाई समझ रहे हैं आप लोग, जो रात दिन मांस का बिजनेस करे, व्यापार करे, वो कसाई है। उसको वो हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है, जब ये कौआ को हो सकता है तो इन सबको भी हो सकता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और जब इन सबको हो सकता है तो हम सबको नहीं होगा। लेकिन कब होगा? जब हमारी दिशा ठीक होगी तब, जब हमारा ज्ञान ठीक होगा तब। किसी का बहुत बड़ा आश्रम देख करके तब उसको गुरु बना करके चलिएगा तो आपकी दिशा गलत हो सकती है। किसी का लाव लश्कर देख करके, गाड़ियों का कतार देख करके, आप भक्तों की भीड़ देख करके, यदि गाड़ियों का कतार देख करके, भक्तों की भीड़ देख करके तब गुरु बनाइएगा तो दिशा गलत हो जाएगी। किसी का रूप रंग देख करके, तिलक देख करके, कंठी माला देख करके तब गुरु बना लीजिएगा तो दिशा गलत हो सकती है। यदि दिशा गलत हो जाएगी तो दशा आपकी ठीक नहीं रहेगी। जिनकी दिशा ही गलत हो जाए तो दशा कभी ठीक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो दिशा ठीक होनी चाहिए। ये बाहरी रंग ढंग देख करके, चाल चलन देख करके, भीड़ भड़क्का देख करके, वेशभूषा देख करके, हमारे गुरु महाराज इसलिए लिखे हैं पदावली में, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संतन की यह राज रही, भेष भर्म से पाटी हो। ये जो राज, ये जो रहस्य है ना, कौआ से काकभुसुंडी कैसे बना जाता है, जिनका श्रोता भगवान शंकर हैं, जिनका श्रोता गरुड़ जी महाराज है, ये कैसे बना जाता है। ये जो ज्ञान है, ये जो दिशा है, ये जो भेद है, ये जो युक्ति है, ये किसी वेशभूषा पर आधारित नहीं है। और जो भेष को महत्व देते हैं, जो भाषण को महत्व देते हैं, जो रूप रंग को महत्व देते हैं, जो दिखावा को महत्व देते हैं, जो ओढ़ावा पहनावा को देते हैं महत्व, जो धन संपत्ति को महत्व देते हैं, फिर उनकी दिशा गलत हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब कछु काल करिए सत्संगा, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? अपने सदगुरु महाराज कहते हैं, संशय दूर बहाय। सत्संग का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे भीतर किसी तरह का संशय नहीं रहे। संशय दूर बहाय, संतमत स्थिर करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, जिससे हमारे भीतर कुबुद्धि का नाश हो। हमारे भीतर अध्यात्म ज्ञान से समन्वित किसी प्रकार का संशय न रहे, किसी प्रकार की शंका न रहे, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित। ऐसा जब होगा तब दिशा सही हो जाएगी। जब दिशा ठीक होगी ना तो दशा भी हमारी ठीक हो जाएगी। यदि इधर उधर घूमिएगा, आश्रम देखिएगा, वहाँ मंडलेश्वरों को देखिएगा, हरिद्वार वृंदावन में वेशभूषा को देखिएगा, देख करके लगेगा अरे ये संत मत वाले, न कोई टीका, न कोई छाप, न कोई तिलक, न कोई माला, न कोई जटा जूट, ये कुछ भी नहीं। तो यही न बढ़िया है। जैसे ये बात मन में आएगी बस दिशा खराब हो जाएगी। जैसे दिशा खराब हो गई तो कहिए दशा कभी अच्छी होगी, कभी दशा सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। गुरु महाराज पदावली में कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं। इसमें किसी को संदेह भ्रम नहीं होना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, कान दे करके, कान खोल करके सब सुन लीजिए। संत मत के बिना कल्याण मोक्ष उद्धार कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।
माता पार्वती ने यही प्रश्न किया कि प्रभु ये काकभुसुंडी कैसे इतने महान हो गए, आखिर इनकी दिशा कैसी रही होगी, इन्होंने क्या सब किया, इतने महान हो गए, ये कौआ से काकभुसुंडी हो गए। भुसुंडी का अर्थ क्या होता है? भुसुंडी का बहुत अर्थ होता है। एक अर्थ होता है भुसुंडी का ज्ञानी, कौआ से ज्ञानी है। कैसा ज्ञानी? निज अनुभव में कहूँ खगेशा, अनुभव ज्ञानी हो गए, मतलब जिन्होंने ईश्वर को देख लिया, ईश्वर को पा लिया, वैसे ये हो गए हैं। तो आखिर इन्होंने क्या सब किया, ये कौआ कैसे बन गए? कौआ के देह में कहीं मुक्ति मिलती है, बंदर के देह में कहीं मुक्ति मिलती है, हनुमान जी को कैसे मुक्ति मिल गई, काकभुसुंडी जी को कैसे भगवान मिल गए? आखिर इन्होंने क्या सब किया, क्या इनके जीवन में घटित हुआ है? यही प्रश्न है माता पार्वती का। पार्वती माँ कौन है? माता पार्वती पहले सती थीं। प्रथम जन्मी दक्ष गृहजाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ये पहले सती थीं। हरिद्वार में कनखल में दक्ष रहते थे, वहीं सती महारानी रहती थी, और वहीं पर भगवान शंकर का विवाह महारानी सती से हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। माता पार्वती, उनके पहले जन्म का नैहर है हरिद्वार। अब पहले क्या थी? सती, अब है माता पार्वती। तो ये क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। माता पार्वती क्या है? ये श्रद्धा के प्रतीक हैं, और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। ये श्रद्धा और विश्वास, उन्हीं का संवाद है। थोड़ा सा भूमिका मैं आपको सुनाया। अब मैं और इससे बढ़िया खुलासा दूसरे वीडियो में काकभुसुंडी सब ने क्या किया है, काकभुसुंडी जी महाराज ने, उसको खूब बढ़िया से मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।